डाइनिंग टेबल पर अभिजीत जी गुस्से से बैठे थे। सामने खाली प्लेट थी और वो बार बार घड़ी को देखे जा रहे थे। इधर निर्मला जी रसोई से पराठे लेकर आती है। निर्मला, 9 बज गए हैं। मेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है और इस घर की नई बहू का अब तक कोई अता पता नहीं है। हमारे घर का नियम है कि सुबह का नाश्ता सब साथ करेंगे, पर महारानी अभी तक सो रही हैं। अरे आप शांत रहिए, कल ही तो आई है, शायद थकान की वजह से आंख नहीं खुली होगी। आप अपना नाश्ता कर लीजिए, मैं उसे उठा देती हूँ। थकान? रात के 2 बजे तक तो उसके कमरे से टीवी और गानों की आवाज आ रही थी। ये कोई तरीका है? मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जा रहा हूँ। रिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। कानों में एयरपॉड्स लगे हैं। वो एक हाथ से फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही और दूसरे हाथ से उबासी ले रही है। रिया निर्मला के तरफ बिना देखे ही कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम। ओह गॉड, ये सुबह सुबह घर में इतनी शांति क्यों है? बिकी ऑफिस चला गया क्या? हाँ बहू, बिकी 8:30 बजे निकल गया और तुम्हारे ससुर जी 9:30 बजे भूखे ही ऑफिस चले गए। ओह चिल मॉम, पापा जी को बोलना चाहिए था ना कि बाहर से कुछ खा ले। एनीवे मॉम, प्लीज मेरे लिए एक ग्रिल्ड क्लब सैंडविच और एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी भिजवा दीजिए विदाउट शुगर। हाँ, आई एम लिटरली स्टार्विंग। निर्मला धीरे से मैगजीन बंद करती है। वे खड़ी होती है और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ चली जाती है। यार नेहा, सास को हैंडल करना बहुत इजी है। बस मॉम मॉम बोलो और अपना काम करवाओ। शी इज सो डम्ब। अरे यार, क्या तू सच कह रही है? कुछ देर बाद निर्मला रसोई से बाहर आती है। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रे होता है जिसके ऊपर एक चांदी का कवर ढका हुआ है। वह उसे बहुत ही सलीके से रिया के सामने टेबल पर रखती है। वाओ मॉम, आप तो बहुत फास्ट हैं। और ये सिल्वर ट्रे, सो रॉयल। मुझे तो लगा था आप मुझे वो बोरिंग पराठे देंगी। मॉम, ये क्या है? इसमें सैंडविच कहाँ है? निर्मला अपनी कुर्सी पर वापस बैठती हैं, अपनी चाय का कप उठाती हैं, एक घूंट लेती हैं और बहुत ही मीठी लेकिन चुभने वाली आवाज में बोलती हैं, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है बहू। तोहफा? खाली प्लेट? हाँ, क्योंकि इस घर का नाश्ता सुबह 9 बजे बनता है और 9:30 बजे टेबल से उठ जाता है। तुम 10 बजे उठी हो तो तुम्हारे नाश्ते का समय खत्म हो चुका है। अब इस घर में सीधा 12:30 बजे लंच मिलेगा। तब तक इस खाली प्लेट में तुम अपना सैंडविच इमेजिन कर सकती हो। एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं भूखी हूँ। मैं सब कर सकती हूँ रिया। तुम्हारे मायके में 10 बजे उठकर ऑर्डर चलाना मॉडर्न होना कहलाता होगा, लेकिन मेरे घर में इसे बदतमीजी कहते हैं। अगर कल नाश्ता चाहिए तो अलार्म 8 बजे का लगाना, वरना कल भी ये प्लेट ऐसे ही खाली मिलेगी। निर्मला अपनी चाय का कप टेबल पर रखती हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अच्छा, तो ये सास अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। अब मैं बताती हूँ कि असली खेल कैसे खेला जाता है। रिया अपने फोन पर बिकी का नंबर डायल करती है और चेहरे पर एक झूठे आंसुओं वाली सूरत बना लेती है। बिकी, प्लीज घर आ जाओ। मॉम ने मुझे सुबह से भूखा रखा है। रिया के इन घड़ियाले आंसुओं ने तो बिक्की को फंसा लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब बिक्की घर आकर हंगामा करेगा तो निर्मला जी अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? क्या निर्मला जी हार मान लेगी या रिया का कोई नया पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस सास बहू के महासंग्राम का अगला एपिसोड देखना ना भूलें। धन्यवाद।